चलिए कक्षा 9 प्रश्नावली 2.5 का पहला प्रश्न करें। उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करें। इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करके ही इस जो सवाल दिया उसको हमें हल करना कि इसे x में 1 से गुना करके x में 10 से गुना करके इस तरह सर्वसमीकरण का प्रयोग करके। चलिए मैं बताता हूँ सर्वसमीकरण का प्रयोग करके किस तरह बनाएंगे। चलिए लिखेंगे सबसे पहले हल। आपको मालूम होगा सर्वसमीकरण का सूत्र होता है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। देखिए ए बी हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स। इसके बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। अब इसी में हम क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे तो हमारा इसके गुणनफल निकल आएगा। चलिए एक्स स्क्वायर एक्स का है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस है तो प्लस ए प्लस बी, ए कितना है, ए है 4 प्लस में कितना है बी कितना है 10, क्वेश्चन में 1 कितना है एक्स कितना है एक्स प्लस में ए कितना है 4, ए और बी के अंदर गुना छिपा होता है तो यहाँ पर गुना लिखेंगे, बी कितना है 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर 10 को 14 को गुना करेंगे एक्स में तो हो जाएगा 14x प्लस 40। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को हम गुणनफल करते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है x प्लस का 8 और x माइनस का 10। देखिए माइनस कुछ भी चिन्ह कुछ भी हो सकता है, जैसे इसको x प्लस का a होगा सूत्र के हिसाब से और x प्लस b जो मैंने सूत्र लगाया था वही सूत्र लगा देंगे। चूँकि सूत्र मैंने क्या लिखा था यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में क्या है ए प्लस बी ए प्लस का बी गुना करेंगे एक्स से प्लस में ए इंटू बी। ठीक है ना। देखिए एक्स कितना था एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए कितना है 8 प्लस में बी कितना है माइनस का 10, तो माइनस का 10 लिख देंगे। इसको सभी को कोष्ठक से बंद कर देंगे। गुना में एक्स है तो एक्स लिखेंगे प्लस ए कितना है 8 गुना है तो गुना बी कितना है माइनस का 10। अब इसको हल कर देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस से 10 गया, माइनस में कितना है माइनस का 2, तो प्लस माइनस 2 में एक्स से गुना करें 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 8 है 80। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके तीसरे प्रश्न में चलते हैं। इसी का तीसरा पार्ट है, पहला का तीसरा। 3x प्लस में 4 और 3x माइनस में 5, इसको भी जो मैंने सूत्र लगाया इसको भी लगाएंगे। ये हमारा x हो जाएगा प्लस में a हो जाएगा, फिर से इंटू में हो जाएगा ए एक्स प्लस में b। ठीक है, ये b का काम करेगा, ए का काम करेगा, x से दोनों बराबर है। तो सूत्र क्या है, मैंने अभी सूत्र बताया था एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में x प्लस इंटू बी। देखिए इसी को मान को रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह का है 3x, तो 3x का पावर होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस ए कितना है प्लस का 4 कितना है बी कितना है माइनस 5, प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस 5 हो जाएगा। और x कितना है 3 है ना, 3x है, प्लस में प्लस ए कितना है 4 है गुना बी कितना है माइनस का 5 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस 5 में से कुछ 4 गया तो कितना बचा, माइनस 1 बचा, माइनस 1 में 3x से गुना करेंगे तो क्या माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 3x। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 5 20, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगी, हमारा गुणनखंड आ गया। अब सोचते थे तो इसको नॉर्मल तरीके से जिस तरह इसमें गुना करते इसमें गुना करते कर सकते थे, लेकिन अब मैं प्रश्न में कर रहा है सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके, यही हमारा सर्वसमीकरण जो कि सूत्र होता है। ठीक है ना। इसके चौथे प्रश्न में चलते हैं। पहला कहीं चौथा है y स्क्वायर प्लस में 3/2 इंटू में y स्क्वायर माइनस में 3/2। देखिए आपको मालूम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। देखिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, हमारा क्या हो जाएगा, तो वाई का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 3/2 बी कितना है 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देंगे तो वाई के पावर पर आपको मालूम होगा जुड़ जाता है, दो दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस इसको 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9 2 2 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। चलिए इसका 5वां प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका 5वां प्रश्न है 3 - 2x 3 + 2x। देखिए अभी इसको मैंने आपको बताया था, इसको ए माइनस बी हो जाएगा और ए प्लस बी। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे हल कर देंगे। ए कितना है 3 है तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, बी कितना है 2x हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 3 3 का 9 माइनस में 4x स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। पहला का सभी पार्ट खत्म हो गया। आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। चलिए 2.5 का दूसरा प्रश्न है, करे सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करें। करे जो 103 × 107 है, इसको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, हमें सर्व समीकरण का उपयोग करके इसको गुणा करना है। चलिए इसको हल लिखते हैं। देखिए 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, बीच में गुना छिपा होता है आपको मालूम है, 100 + 7 लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ए हो जाएगा, ये x हो जाएगा, x + a, ये हो जाएगा x + b। इसका सूत्र मैंने आपको कब बताया लिखेंगे, क्योंकि सूत्र बताया मैंने आपको, x² प्लस में a प्लस का b इंटू में x प्लस में a इंटू b। अब इसी को मान रख देंगे। x क्या है हमारा 100 है, तो 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में a कितना है हमारा 3 है, प्लस में b कितना है 7 है, x कितना है 100 है, प्लस में a कितना है 3 है गुना 7, तो ये 7 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 पर 4 को 0 प्लस 7 3 10 है, 10 में 1000 से गुना 100 से गुना करेंगे कितना 1000 आ जाएगा। अब प्लस में 7 3 के 21 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ेगा तो कितना आएगा 1080, 11080। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा है 95 × 96। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 90 + का 5 इंटू में 90 + का 6 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसको मैं यही सूत्र लगाऊंगा, लिखेंगे चूँकि सूत्र क्या है, x² प्लस में a + b 2x प्लस में a इंटू b। ये हमारा x हो जाएगा, दोनों x बराबर है और a और b अलग अलग है, 5 a हो जाएगा और 6 b हो जाएगा। शुद्ध बैठाएंगे, x कितना है 90 का होल स्क्वायर प्लस में a कितना है 5, b कितना है 6, x कितना है 90 प्लस में a कितना है 5 गुना 6 हो जाएगा। देखिए जिसका 90 का स्क्वायर होगा कितना है 81 100, ठीक है, प्लस 6 5 11, 11 में 90 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 0, ठीक है, 990 होगा प्लस 6 5 30। इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 91 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है 104 × 96। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 100 प्लस में 4 लिख सकते हैं और 100 माइनस में कितना लिख सकते हैं 4। देखिए 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, 100 में 4 घटाएंगे तो 96 हो जाएगा। तो आपको क्या मालूम चल रहा है a + b और इंटू में a - b। तो सूत्र क्या होता है a² माइनस का b² होता है ना। तो इसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए ये कितना है 100 है, 100 का स्क्वायर माइनस b कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर।
हो जाएगा 100 2 जीरो माइनस 4 को 16, आप इसको लिखते हैं। इसका आंसर आएगा 9984। ये हमारा आंसर हो जाएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट में बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, इतना प्रश्न हमारा खत्म हो गया। आइए इसके तीसरे सवाल पे 2.5 के तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न कर रहा है, उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। का पहला प्रश्न है 9x² प्लस 6xy प्लस में y स्क्वायर। करें इसको हमें सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसका गुणनखंडन करना है। तो आपको मालूम होगा, लिखेंगे हल। देखिए, ये है a² प्लस में 2ab प्लस में b²। ये किसका सूत्र होता है आपको मालूम होगा। ये सूत्र होता है a² ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। देखिए तो कितना है, एक और जगह पर कितना है 9 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3x का पावर 2 प्लस में 2, ये कितना है हमारा 3 निकला, 3 गुना बी कितना है हमारा y है, बी कितना है y है, प्लस में बी स्क्वायर कितना होता है y स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस में y का होल स्क्वायर। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, इसको और भी लिख सकते हैं 3x प्लस में y इंटू 3x प्लस में y। हमारा ये आंसर हो जाएगा, आइए इसके दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है 4y² माइनस का 4y प्लस में 1। हल आपको मालूम होगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। नहीं आप मालूम होगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, इसी पर हम इसको हल करेंगे। ठीक है, ये पूरी 4y² होता है, इसको 2y² करेंगे। जब इसको स्क्वायर कीजिए तो 4y² हो जाएगा माइनस 2। ये कितना है हमारा, ये निकला है 2 लिखेंगे, और b कितना है 1 है, b1 है, प्लस b² कितना है 1 है। अब इसको हम इस तरह हम लिख सकते हैं ना। अब इसको इस तरह फैला दिया। अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन 2y माइनस 1 स्क्वायर। अब इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं 2y माइनस में 1 इंटू 2y माइनस में 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर। तीसरा प्रश्न है x² माइनस में y स्क्वायर 100। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस में y/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको मालूम होगा a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। अब इसी पर हम समीकरण क्या कर देंगे, बैठा देंगे। तो ये कितना है x², ये कितना है, ये हमारा x है, प्लस में b कितना है y/100, फिर से x कितना है x माइनस में y/10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका अगले वीडियो में तब